वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह क्लास 10th का है और क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका चैप्टर का नाम है भोली। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कहीं ना कहीं बोर्ड में क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और आज हम इसी की समरी को जानेंगे। ध्यान से सुनेंगे, अच्छा समरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, प्लस ये भी है कि आपका अगर एक बार स्टोरी सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनते हैं स्टोरी को। इसका समरी होता है जिसमें जैसे जो भोली नाम की लड़की है, यही एक तरफ से देखा जाए तो मेन कैरेक्टर है। रीजन क्या है कि जो भोली नाम की लड़की है, इसका भोली नाम नहीं होता है, बल्कि इसका नाम क्या होता है, सुलेखा। यानी लड़की का नाम क्या होता है, सुलेखा। और इसकी जो पापा हैं रामलाल है। इनके पापा का क्या नाम क्या है, रामलाल है। और यह क्या होता है कि 3 भाई और 3 बहन होती हैं। ठीक है, यानी 3 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी जो होती है वो कौन होती है, भोली। रियल में नाम इसका होता है सुलेखा। और इनके पापा कौन है, रामलाल है। और इनके 3 भाई और 3 बहन है। यह आपका साइड स्टोरी है। होता यह है कि जो यह भोली नाम की लड़की रहती है, बचपन में शुरू में तो नाम इसका सुलेखा होता है, लेकिन इसका भोली नाम इसलिए पड़ जाता है कि जब यह छोटी थी तो यह गिर जाती है और सर में चोट लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह बोलती तो है लेकिन रुक रुक के बोलती है। तब से तुलतुला ना बोल देते हैं उसको, यह रुक रुक के बोलती है, जिसके वजह से एक तो इसका माइंड भी उतना तेज शार्प नहीं था, इसलिए लोग इसको क्या कहते थे, भोली के नाम से पुकारते थे। लोग भोली इसे बोलते थे। ठीक है, इसे घर वाले भी भोली बोलते थे। और ऐसे होता क्या है कि एक तरफ से घर में इसको नॉर्मली लोग लेते हैं, बाकी जो रामलाल थे, रामलाल के जो भी बेटी बेटा जो भी लोग थे, सबको इन्होंने पढ़ाया लिखाया और समय से उनका क्या कर दिया, शादी करते गए। ठीक है, लेकिन जो भोली नाम की लड़की रहती है, इसको जो रामलाल थे या उनकी जो वाइफ थी, यह दोनों लोग इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। रीजन क्या था कि इनके दिमाग में यह था कि जो भोली नाम की लड़की, मतलब जो भोली की लड़की है, यह पढ़ लिख करके कोई इसको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग उतना तेज नहीं चलता है, प्लस इसको बोलने में भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि इसके चेहरे पर भी कुछ दाने दाने टाइप के हो गए थे, देखने में भी सुंदर नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि इसको पढ़ाना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इन्हीं के गांव में जो तहसीलदार बोल सकते हैं, एसडीएम बोल सकते हैं, वह क्या करते थे, इनके वहां आए थे और जब गांव का सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने रामलाल को बताया, कहा कि ऐसा ही देखिए, अगर आप ही अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर गांव में क्या होगा, गलत मैसेज जाएगा, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल में भेजें। तो अब बच्चों को भेजे तो बच्चों में सबसे अच्छा ये था कि नहीं कोई जा रहा है तो भोली को उठा करके भेज दें। तो भोली को इनके पापा ने डिसीजन दिया कि हमें क्या करना, भोली को पढ़ने भेज देना। क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वह भोली को पढ़ने जाने से थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उनके हस्बैंड मीन्स रामलाल का डिसीजन था तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जब वो पढ़ने के लिए जा रही थी, मतलब रामलाल अपनी बच्ची मीन्स भोली का हाथ पकड़ के लिए जा रहे थे, तो भोली को ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसे इसको गलत जगह तो नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि भोली की एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और कुछ दिन पहले जो रामलाल थे उसको उसके पकड़ करके गाय को ले गए, और ले जाने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने उसको कहीं पे बेच दिया। तो इसको भी लग रहा था कि अगर कहीं पापा इसके, मतलब रामलाल इसके हाथ को पकड़ के ले जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ले जाकर के बेच देंगे, इसके मन में डाउट था। लेकिन जब उनके साथ गई और जाने के बाद देख रहे कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं, इनको स्कूल में लेके जा रहे हैं। और जब वो स्कूल में पहुंची तो स्कूल में देखी सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि कहीं विद्यालय नहीं गई थी। एक कोने में जाकर के बैठ जाती है, फिर सोचती है कोई फ्रेंड वगैरह बन जाएगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा, हम भी सही से पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड नहीं बनता है। उसके बाद जो टीचर होती हैं, टीचर क्या करती है कि पर डे का रूटीन देखा करती है, कुछ मतलब नॉर्मली रहती है, कुछ उतना पढ़ती लिखती नहीं है, चीजों को नहीं समझ पा रही है। तो टीचर क्या होती है कि इनके लिए एक उपाय बताती हैं और एक बुक इसको देती है, जिस बुक में क्या होता है, फिगर दिया होता है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हो, ऐसे करके उसमें क्या किया रहता है, फिगर दिया रहता है, और वह फिगर देख देख करके वो क्या करती है, पढ़ने लगती है। कौन? भोली। और धीरे धीरे उसका पढ़ाई बहुत अच्छा होते जाता है। टीचर जैसे जैसे देखते हैं कि इसका ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे उसके लिए फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, प्लस बुक उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि सुलेखा अच्छे से पढ़ सके। इधर क्या होता है कि जो रामलाल और उनकी जो पत्नी होती है, वह सोचते हैं कि क्या किया जाए, जो भोली है उनकी लड़की, उसका क्या कर दिया जाए, शादी कर दिया जाए। और उसी समय एक विशंबर नाम का व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है विशंबर।
ठीक है। विशंभर नाम का व्यक्ति होता है, वह क्या करता है कि वह प्रपोजल लाता है कि वह क्या करेगा, भोली से शादी करेगा। और यह जो प्रपोजल आया होता है, रामलाल और उनकी पत्नी नहीं चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। वह चाहते थे कि भोली से उसका शादी कर दिया जाए। बस थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम क्या था उनके लिए, प्रॉब्लम यह था कि भोली बहुत छोटी बच्ची थी और जो क्या नाम है इसका, विशंभर, यह क्या था कि इसका एज लगभग 40 प्लस था, यानी एज बहुत ज्यादा था। लेकिन करे तो क्या करे, मान लीजिए बैकवर्ड फैमिली है, अभी इनको शादी भी करना है। इसकी वजह से क्या होते हैं कि रामलाल और उनकी पत्नी दोनों लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह जो विशंभर नाथ होता है उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, एज ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी भी ज्यादा होता है। तो लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं भोली की अगर शादी हो जाएगी तो उसका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि उससे कोई शादी करने वाला नहीं है। डेट फिक्स हो जाता है, उसके बाद शादी का डेट भी आ जाता है और जो विशंभर नाथ होता है वो भी शादी करने के लिए आ जाता है। शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है, तब तक क्या होता है, उसी बीच में एक छोटी सी घटना होती है। घटना यह होता है कि जब शादी हो रहा होता है तो उस समय जो विशंभर नाथ था वह थोड़ा सा भोली का चेहरा देखना चाहता है। और जब वो चेहरा देखता है तो यह देखता है कि भोली के चेहरे पे क्या बने हैं, निशान बने हैं, मीन्स दाग बना हुआ है। और यह देख करके जो विशंभर नाथ होता है वह शादी करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। वह कहता है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। बहुत बोलने के बाद विशंभर नाथ कहता है ठीक है, हमें 5000 या समथिंग कुछ पैसा बोला कि हमें इतना पैसा मिलेगा तभी हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। चूंकि जो रामलाल थे मीन्स भोली के फादर, वो अपने पगड़ी को उठा कर रख देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप शादी कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानता है और वो कहता है कि पैसा मिलेगा तभी हम शादी करेंगे। और यह सब काम भोली देख रही थी। अंततः जो भोली के पिता मीन्स रामलाल थे वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, अभी पैसा देने ही वाले रहते हैं कि भोली पैसे को साइड कर देती है और मना कर देती है, कहती है मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि इसे मतलब क्या है कि गौरी का लालच है या फिर दहेज का लालच है, और वह शादी करने से मना कर देती है। और शादी मना करने के बाद बहुत से लोग उसको समझाते भी हैं, बहुत से लोग अजीब भी बोलते हैं, लड़की एक तो देखने में सुंदर नहीं है, बोल नहीं पाती है, उसके बावजूद भी वो शादी से मना कर रही है। यहाँ तक कि जब शादी कैंसिल की बोली तो एकदम साफ शब्दों में बोल रही थी, कहीं हिचकिचा नहीं रही थी। उसके बाद जब बारात वापस चला जाता है तो रामलाल कहते हैं कि बताओ तुम शादी से मना कर दी, आखिर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। तो भोली कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं क्या करूंगी कि आपके साथ ही रहूंगी, आप लोग मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी और हमारा जीवन कट जाएगा, और फिर मैं स्कूल में भी जाया करूंगी। यहाँ तक कि जब शादी उसी समय क्या होती है, जो इसकी मैडम होती है भोली की मैडम, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहती हैं और वो भोली अपनी मैडम से पूछती हैं कि यह बताइए क्या यह कहना सही है, यानी जो हमारा जीवन है वह क्या करेगा कि जैसे मम्मी पापा के साथ या इनके साथ हमारा कट जाएगा, अच्छा रहेगा। टीचर भी कहती है बहुत अच्छा है, तुम ये सब चीजें कर लोगी और तुमने बहुत ही अच्छा किया है, और तुम पढ़ोगी तो और ज्यादा आगे कुछ कर पाओगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।